मेरे लिए आपसे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मैं भी उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था। तो मैं इस न्यूज को सुनने के बाद शॉक हो गया। बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। आंख के साइड में ब्लड का निशान दिखाई दे रहा था और पैर तो पूछिए ही मत। एक पैर बेड पर था और एक पैर बेड से नीचे था। क्या मुसलमान लोग कोलकाता रेप केस में उस डॉक्टर के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, उस डॉक्टर के साथ नहीं खड़े हैं जिसे कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में इतनी बेरहमी से रेप करके मार दिया गया? और ये केस मेरे लिए आपसे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ऐसा क्यों, आगे वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मुसलमान लोग इस केस में उस हिंदू लड़की के साथ नहीं खड़े हैं? तो इसका जवाब है बहुत ही अच्छी तरह से खड़े हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस केस में हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर खड़े हैं, मिलकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सिर्फ एक लड़की है, उसका रेप हुआ है, उसे मार दिया गया है, सिर्फ उसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो किस रिलीजन से है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पर इस्लामिक अकाउंट्स हैं, जो सिर्फ इस्लाम की बातें करते हैं, कुरान और हदीस की बातें करते हैं, वो लोग भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। वो लोग भी अपनी स्टोरी में रोजाना इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, रोजाना जस्टिस की मांग कर रहे हैं। मैं भी इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैंने भी इसके लिए आवाज उठाई। अगर हम लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर किस इस्लाम की बात करेंगे? अगर गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन सा इस्लाम? और साथ में बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा है कि हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं, सरकार इसके खिलाफ कोई भी कड़ी एक्शन नहीं ले रही है। इंडिया की गवर्नमेंट को और भी देशों को देखकर कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पर क्या रूल है। अगर वहाँ पर कोई रेप कर देता है तो रेपिस्ट के साथ क्या होता है? गोली मार दी जाती है तो किसी को फांसी दे दिया जाता है, तो किसी की गर्दन काट दी जाती है, लेकिन मौत की सजा दी जाती है। और इंडिया में सब कुछ करके वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना। अपनी आवाज दबाइएगा नहीं। इमेजिन कीजिए कि यही आपके साथ अगर होता और आपको भी जस्टिस नहीं मिलती, आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाता, तो कैसा लगता? मैंने देखा उस लड़की का फोटो, बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। आंख के साइड में ब्लड का निशान दिखाई दे रहा था। जैसा कि बताया जा रहा था कि उसने जो चश्मा पहना था उस चश्मे को तोड़ दिया गया था और वही आंख में चला गया था, जिसके वजह से आंख से भी ब्लड निकल रहा था और मुंह पर भी बहुत ही गहरा जख्म था। ऐसा लग रहा था कि मुंह पर मारा गया था, मुंह को रगड़ा गया था, जबरदस्ती चिल्लाने से रोका गया था। और पैर तो पूछिए ही मत। एक पैर बेड पर था और एक पैर बेड से नीचे था। दोनों पैर ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर थे। इतनी बेरहमी से मारा गया था, तो इसके लिए कोई आवाज कैसे नहीं उठाएगा? और ये इसलिए मेरे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि मैं भी उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था। मैंने भी अपना इलाज उस हॉस्पिटल में कराया है। हालांकि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में उस हॉस्पिटल में गया था अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, मेरे पीछे आरजीकर लिखा होगा, तो मुझे मालूम है कि वहाँ का क्या माहौल था। डॉक्टर्स लोगों का बिहेवियर पेशेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा था, चाहे लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो। फैसिलिटी भी अच्छा था। बस प्रॉब्लम ये था कि उसमें भीड़ बहुत ज्यादा लगता था। अच्छा हॉस्पिटल था, नामी और हॉस्पिटल था, तो भीड़ तो लगेगा ही। हॉस्पिटल कुछ दूरी पर था और लाइन बहुत ही दूर तक लगती थी। वहाँ से हॉस्पिटल दिखता ही नहीं था। मैंने 2 महीने तक उस हॉस्पिटल में इलाज कराया है। अब डेली नहीं, हफ्ता हफ्ता करके मैं जाया करता था। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि उस हॉस्पिटल में ऐसा कांड हुआ है। इसके लिए आप लोग आवाज उठाते रहिएगा, अपनी आवाज मत दबाइएगा। हम लोग जस्टिस दिला कर रहेंगे। जस्टिस फॉर मौमिता देवनाथ।